हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आपको नेल फंगस के बारे में बताऊंगी। नेल फंगस जो हमारे नेल्स में फंगस जब लग जाता है उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। उसके क्या कॉजेज़ हैं, साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं यानी क्या लक्षण होते हैं और लास्ट में उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा नेल्स होता है उससे हमें अपनी बॉडी की कई बीमारियों के बारे में पता चलता है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है हमारे बॉडी की, उसमें जो हमारे नेल्स होते हैं वो हल्के पिंकिश टाइप के होंगे और बिल्कुल नॉर्मल होंगे, देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ भी आपको साइन एंड सिम्पटम्स दिखते हैं या फिर जब नेल फंगस अगर उसमें हो जाता है, यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो फंगस होता है हमारे नेल्स में जो लगता है, वो 2 तरीके के होते हैं, कैनाडिरिस और दूसरा होता है डर्मेटोफाइट्स। तो ये 2 तरह के जो फंगस होते हैं, वो हमारे नेल्स में जब लग जाते हैं, तो ये हमारे नेल्स को ब्रिटल कर देते हैं। यानी कि जो इसके साइन और सिम्पटम्स अगर आप लक्षण देखेंगे, तो ये आपका हल्का येलोइश स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में, थोड़ी हल्की सी इचिंग होती है और धीरे-धीरे ये अपना कलर चेंज करता है, येलोइश होने लगता है, फिर ब्राउन होने लगता है। साथ ही साथ ये इतना कमज़ोर हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है कि ये टूटने लगता है। और ये होता क्यों है? कभी अगर आपको किसी भी रीज़न से आपके पैर में या नाखून में स्पेशली चोट लग जाए या कुछ प्रेशर वाला गिर जाए, जिसकी वज़ह से आपका चोट लग जाती है, तो ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और कभी-कभी इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा वीक होता है पेशेंट्स का, तो भी ये नेल फंगस हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि फंगस यानी कि फफूंद अगर हम इसे हिंदी में बोलें, तो ये अगर कहीं पे भी लग जाता है तो उसी को खाता है और वो जो एरिया होता है वो बिल्कुल डैमेज कर देता है पूरी तरीके से। और इसे ठीक करने में समय क्यों लगता है? इसे ठीक करने में समय इसलिए लगता है क्योंकि अगर फंगल इन्फेक्शन थोड़ा-सा भी उस जगह पे रह जाता है, तो वो दोबारा से पनप जाता है, यानी कि वो फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है। इसलिए जब भी ट्रीटमेंट लें या जब भी मेडिसिन लेना चाहिए, हमें पूरा श्योर होना चाहिए कि हमारा जो फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है या नहीं, उसके बाद ही आप मेडिसिन को छोड़िए। तो जो फंगल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया 2 तरीके से होते हैं। आपके नाखूनों का जो साइन एंड सिम्पटम्स मैंने बताया कि येलोइश होगा, फिर ब्राउन होगा, ब्रिटल होगा, टूटने लगेगा। और कई-कई केसेस में जो वर्स्ट कंडीशन हो जाती है अगर ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं लेता है, जो कि जनरली नेल फंगस को पेशेंट अवॉइड करता है क्योंकि इसमें कोई ख़ास इचिंग, पेन होता नहीं है। तो जो वर्स्ट कंडीशन होती है उसमें जो स्किन के अंदर जब आपके नेल्स घुसने लगते हैं, तब जो पेन होता है, फिर पेशेंट को लगता है कि अब मेडिसिन की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में वो आता है पेशेंट, तो ये वर्स्ट कंडीशन होती है। फिर भी आप मेडिसिन यूज़ करेंगे अगर रेगुलरली, तो आपका ये जो नेल फंगस है ये ठीक हो जाता है। तो साइन एंड सिम्पटम्स ये रहे इसके। और आप देखेंगे जो इसकी मेडिसिन है, ये खाने की भी होती है, लगाने की भी। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ़ मैं आपको अप्लाई करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि कई पेशेंट्स होते हैं जो मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें बस कुछ ऐसा मिल जाए जो अप्लाई करने से ही ठीक हो जाए। तो आज मैं अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ क्योंकि पेशेंट जो चाहता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बता रही हूँ कि ठीक भी हो जाए और प्रॉब्लम भी ना हो। तो आज मैं आपको 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊँगी। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर है, यानी कि नीम का अर्क। ये नीम के से बनाई जाती है और हमें पता है कि नीम जो होती है ये एंटी फंगल होती है। तो ये क्या करती है कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है और इसका जो दूसरा काम है ये धीरे-धीरे जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि मॉइस्चर की वज़ह से ही फंगस लगता है कई केसेस में। तो ये जो मॉइस्चर होता है इसे भी कम करता है। और जो नीम होता है इसकी जो हीलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी चोट को या किसी भी घाव के एरिया को हील बहुत जल्दी करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये हीलिंग करता है। तो एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर जो है आपके 3 फंक्शंस इसमें होते हैं। आपकी जो स्किन या फंगल इन्फेक्शन जहाँ पर है उसे ठीक करने के लिए जो चाहिए, पहला तो ये फंगस को कम करता है।
दूसरा इसका ये जो मॉइस्चर, जो भी नमी आपके उसमें नाखून में रह जाती है, उसको कम करता है। और तीसरा कि इसकी हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी है। तो इन 3 रीज़न की वजह से एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है लगाने के लिए, और नाखूनों के इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए मेनली। सेकंड जो मेडिसिन आपको बताऊँगी मैं, वो होगा सल्फर मदर टिंचर। सल्फर मदर टिंचर, जो कि हमें पता है कि नाम से ही पता है कि सल्फर किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम सल्फर ज़रूर देते हैं होम्योपैथिक में। ये स्किन डिजीज़ के लिए एक राजा मेडिसिन मानी जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है किसी भी टाइप के स्किन डिजीज़ में। तो इसे हम इसमें भी लगाएँगे क्योंकि ये भी एंटी फंगल होता है और ये भी काफ़ी हद तक फंगस को ठीक करता है। तो इन दोनों मेडिसिन को हम होम्योपैथिक शॉप से लाएँगे, और एक खाली बॉटल, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ और भी कई जो मैं आपको बताती हूँ और भी कई डिज़ीज़ेज़ के लिए मेडिसिन, उसमें मैं जब भी कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक खाली बॉटल लानी है, उसमें आपको इक्वल क्वांटिटी में आपको ये दोनों मेडिसिन मिक्स करनी है, एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर और सल्फर मदर टिंचर। फिर आपको हल्का-सा मिक्स करना है। अब आगे अप्लाई करने के लिए कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको इसे एक कॉटन लेना है और कॉटन में आपको लगभग 10 से 15 बूँद आपको डालनी है, और जो भी एरिया आपका अफ़ेक्टेड है, नेल्स है, जैसे ये नेल्स है, तो आपको नेल्स के चारों तरफ कवर करके लगाना है, चारों तरफ आपको लगाना है। और अंदर जनरली अंदर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको आपको काफ़ी हद तक ऐसे करना है जिससे कि वो अंदर तक घुस जाए। जहाँ भी जितना भी इन्फेक्शन है, आपको पूरे जगह वो मेडिसिन लगानी है। इस पूरे एरिया में आपको लगानी है, और ये आपको लगानी है, सुबह लगानी है, दोपहर, शाम, रात। यानी कि अगर आप इसे दिन में 4 बार लगाते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी हील होगी। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसे 3 टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी इसे लगा रहे हैं तो आपका वो एरिया जो है वो ड्राई होना चाहिए। अगर आप नहा के भी आ रही हैं, आपके हाथ गीले हैं या पैर हैं, जो भी गीले हैं, आपको उसे सुखाना है, आपको उसे ड्राई करना है पहले, उसके बाद आपको इसे लगाना है, अप्लाई करना है। और आप इसे 3 से 4 बार अप्लाई करेंगे और लगभग 15 डेज़ में आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आपका जो नील इन्फेक्शन है वो कम होने लगेगा, कलर चेंज होने लगेगा। बिल्कुल तो नहीं ठीक होगा क्योंकि 15 डेज़ में आपको इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपका काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। फिर आपको इसे कंटिन्यू करना है, और आपको इसे तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। क्योंकि ध्यान रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर थोड़ा-सा पे इन्फेक्शन रह जाएगा तो ये फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए आपको पूरा इंश्योर हो जाना है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपका नेल्स बिल्कुल जो पहले की तरह है उस तरह ये दिखने लगा है। तभी आप मेडिसिन को छोड़ेंगे। और कई-कई बार क्या होता है कि नेल्स के अलावा भी आपको फिंगर्स में, यहाँ मतलब साइड-साइड में भी, आपके पैरों में, जनरली कई पेशेंट्स के मैंने देखे हैं कि साइड-साइड में हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन व्हाइटिश कलर का। तो आप ये मेडिसिन वहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के लिए है। आप लगा सकते हैं, इसे अप्लाई करेंगे, आपका वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जो 2 मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव, एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर और सल्फर मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करिए। 10 टू 15 ड्रॉप्स कॉटन में लेकर अपने अफेक्टेड एरिया में, जहाँ पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पर लगभग 3 से 4 बार दिन में आप लगाएँगे, और ये आपको कंटिन्यू 15 डेज़ तक करना है। फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे, आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, और फिर आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका ये फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत पेशेंट इससे ठीक हो गए हैं, और आपका नेल्स बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन नील इन्फेक्शन के बारे में, नील फंगस के बारे में। और इसी तरह मैं आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाती रहती हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी।